आज किस लिए यहाँ पे पहुंचे हो? आज हम एसडीएम नारनुंद को ग्राम सभा का प्रस्ताव देने के लिए आए। आज से लगभग 5-6 दिन पहले गांव इकट्ठा हुआ था, बाकायदा मुनादी करवाई और मुनादी करवाने के बाद गांव में एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ था कि जो डेरे के अंदर केयर टेकर के रूप में एक जो है हमारा 6 महीने के लिए एक साधु बिठा था, वो डेरे की परंपराओं के अनुसार काम नहीं कर रहा। इसलिए पूरे गांव ने प्रस्ताव पास कर दिया कि इसे साधु को यहाँ से हटाया जाए और जब तक दूसरा जिम्मेवार साधु यहाँ नहीं आता तब तक यहाँ डेरे के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लगा करके प्रशासन डेरे की पूरी आमदनी को कंट्रोल करे, क्योंकि जो पैसा इनके पास आता है वो पैसे का दुरुपयोग होता है। उस पैसे को गांव के आम नागरिकों पर मुकदमे करके उनको डराया जाता है या किसी दूसरे पर्पज़ों में उसको खर्च किया जाता। डेरे के विकास में पैसा नहीं लगता। हमारी ये मांग है और प्रस्ताव पास करके ये हम प्रशासन से कर रहे हैं। तब तक हम दूसरे साधुओं से मिलकर के जो पीर हैं साथ और उनसे मिलकर के जल्दी प्रार्थना करेंगे कि हमारे डेरे को जल्दी एक साधु दो जो अच्छा डेरे की परंपराओं को चलाए। तब तक वो नहीं आता, तब तक प्रशासन इस डेरे को अंडरटेक न करे। अब ऐसी क्या गतिविधियां शुरू होगी कि आपको हटाने की जरूरत पड़ेगी जी? देखिए, आज से 6-7 साल पहले एक मेल हुआ था बाबा सुरजाई का के नाम से। उस मौके इनको 6 महीने के लिए रखा था। हमारी डेरा मूर्ति पूजा का डेरा है। हम दादा काला पीर की मंडी को मानते हैं। कभी तो ये कहता है कि इस पाखंड को छोड़ो, कुछ नहीं रहता आगे तबीजा में आर्य समाज बन के खड़े हो जे है अवनी यज्ञ लाग जे कर। हमारा दिमाग यूँ जाओ चलो बाबा आर्य समाज होगा, फिर आर्य समाज की तरफ की नज़र तो हमें थी देखने लगा। फिर यूँ रात ने जागरण लाग जे है करवाण, आप गाने लाग जे है गान, लुगाई छोरियाँ नचाण लाग जे है। ये चीज़ हमारे डेरे में कभी नहीं हुई, पसंद नहीं है ये चीज़ हमारे डेरे में कभी नहीं हुई। हमारे तो बाबा सुरजाई एक ऐसा बाबा था, जुआन लुगाई छोरी तो वो दोख में भी आकर राजी कोई नहीं था भाई हमारे दोख में भी आओ। हालांकि हमारे दोख पूजा औरतें भी करती हैं, मगर ज़्यादातर उनके विचार थे वे ताका लेना आना हो या दोख पूज किसी ने करनी तो मेन आदमी आओ, बच्चा आ जाए, कोई बात नहीं। 4 दिन पहले तो बाबा ने गाँव वालों की पंचायत बुलाई थी और बाबा की गांव की पंचायत नहीं वाला ने क्लीन चिट दे दी कि अरे मेरे भाई पंडित जी धक्का ना करे। क्लीन चिट हमने गोवा दुआ के मुनादी करके गांव इकट्ठा कराया था। न्यू 4 आदमी के गांव होया करे के 4 आदमी तो बुला ले गाड़ा सारी नालनुंद होगी तेरे कहीं नहीं होता। अच्छा, गांव के बीच में नहीं थे। एक मिनट अब उन्होंने कहा कि 10 गांव में नाम ले रखे उन्होंने, 2-2 4-4 आदमी उन गांव में बुला लिए होंगे। एक गाड़ी कंडेला तो ले रहा है, एक हमारे गांव का फैसला कोथ करेगी या गौतम साहब करका होगा, नालनुंद का तो नहीं करता होगा। जानता जाके गांव में 3 बार, गांव में 2 बार तो पंचायत हुई, तीसरी बार मुनादी करके ग्राम सभा इकट्ठी करी है। मुनादी करवाने के बाद ग्राम सभा का मतलब गांव होता है, उसके इफोरबट नहीं होता। उसके बावजूद किसी एक आदमी ने विरोध करा हुआ है, सेक्रेटरी मौके पर हाजिर है, वो तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हो इन बातों में कुछ नहीं दे रहा। बात यह है गांव नहीं चाहता भाई, उस खातर डेरे बतेरे हमें कड़ा जावा गांव छोड़ के। एक लाइन का प्रस्ताव क्यों पास करना पड़ा जी? उसका पल एक लाइन का प्रस्ताव नहीं पास करना पड़ा क्योंकि सारी बातें देख रहे थे लोग, उसके बावजूद भी काचा पी रहे थे। अचानक क्या होता, अभी मेले के अंदर सरपंच ने 1100 रुपये चंदा लिखवा दिया। उन्होंने वो हजम नहीं हुआ, वो उनसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे होंगे 51,000 की, लाख की। उसकी छोटी बच्ची डेरे में चली गई बड़कागल है, उसका हाथ पे लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस है। अरे छोटा 7-8 साल का बच्चा अगर मन में कर जे किसी के बच्चे की मानसिकता के साथ खेलना। पत्रकारों द्वारा ये बात पूछी गई थी, बाबे ने कौन सा पत्रकार था? बाबे ने ये कहा कि मैंने लिखा था मेरे लाडले मंदिर माने की कंजूसी क्यों बरत रहा। अरे घुमा रहे हैं गौतम साहब, आप भी घुमा रहे हो बात में। रुको भाई, रुको 1 मिनट। जो भी रुको भाई, बहुत से पत्रकार थे उधर,
मगर पत्रकारों में भी कई पत्रकारिता नहीं कर रहे थे। पहला दिन कहते आप इतने अच्छे साधु हो, आप फलाने हो, ये तो मेरी बड़ाई करने लायक जे पहला है। कड़वे सवाल पूछने का हक होता है, गद्दी पर वो बैठे हैं, मैं नहीं बैठा, सार्वजनिक स्थल पे वो बैठे हैं, समझ गए। अगर सवाल पत्रकार का हक होता है, अगर सरकार और पब्लिक का मामला तो सरकार से सवाल पूछे, अगर कोई संस्था के साथ गांव का चल रहा है, संस्था के जुम्मेवार से सवाल पूछे। और दूसरी बात उसने कौन सी बात कही, मेरे लाडले बातों को घुमाना से कुछ वो फायदा नहीं होता। आपके पास एक मिनट रुको, जो उसने स्वीकार तो करे है, स्वीकार तो करे है, लिखे है, फिर हमारी छोरी के लिखने का अधिकार किसने दिया? उसने इसके अलावा हमारी लड़की के ऊपर हाथ पे लिखने का उस बाबे को अधिकार किसने दिया? मैं पूछूं आप बताओ। प्रधान जी, इसके अलावा और ऐसी क्या चीजें हैं जो वहाँ पे? मेरे भाई सबसे बड़ा मोटा दर्द छोरिए के लिख दिया, नहीं जो छोरिए के लिख दिया, इससे बड़ा कोई कसूर नहीं होता। मैं तो ये फॉर्मेट में बढ़ते ही नहीं आगे और क्या करेगा वह तड़का ही तो पता नहीं क्या लिखेगा। आज तो कंजूस लिख के तड़का अश्लील लिख देगा तो कि में ऐसी क्या गतिविधियां वहाँ चल रही हैं, कुछ बताओ। देखिए गतिविधि तो हमने आपको बताई, ज़्यादा आपस में कीचड़ फेंकना वो तो बेहुदा आदमी, सारे गांव के पंचायतियों को भी 2 कोडी का बतावा, फलाना बतावा, वाहियत आदमी उसने नहीं मेरा मनस के हो है, कोई बात नहीं रहने दे कहीं जगह। लेकिन हम बेहुदापन पर नहीं उतरते। सच्चाई है वह हमारा डेरा का लायक वो नहीं है और हमें कोई नहीं रख दे, इसने गांव की मर्जी वो कौन होता है जी। जब बैठाया गया था उस टाइम पे उस मौका बहुत से लोग राजी भी थे, बहुत से नाराज भी थे, वो अलग चीज। आज तो सारा गांव एक मत से नाराज है। आए दिन डेरे में ऐसी घटनाएं होती रहती है भाई, आए दिन तो हमें क्यों जावा थोड़ा, आए दिन तो दोख पूजा करने जावा, उदन दोख पूजा वाला दिन सही व्यवस्था नहीं होती। तो अब प्रशासन के पास आए हो, प्रशासन से क्या मांगे जी आपकी? प्रशासन से मांग है जल्दी से गांव की सुने, अगर गांव की नहीं सुनोगे तो आगे फिर और कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। हकीम साहब द्वारा आपके गांव की पंचायत को बुलाया गया था 4 दिन पहले। आपको किसी ने भेज तो नहीं रखा पंडित जी? हम किसी के गुलाम को नहीं, जीकरा जो आवांगे जीकरा को नहीं आंदे। तो आज जो प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हो? हाँ, प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। क्या चीज है जी? उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव है, गांव ये चाहता है और लागू करो प्रशासन, बस यही बात। प्रशासन चाहता है कि वह दोनों पक्षों में समझौता हो जाए। नहीं करते हम समझौता। एक मिनट, समझौता किसके लिए करा भाई? हमारा कोई जिम्मेवार होगा उसके लिए कर देंगे, हमारा कोई जिम्मेवार नहीं है डेरे में, हम जिम्मेवार चाहते हैं। ये तो टेखन खातर फरखन खातर बिठाया था, परख लिया हमने, कोई नहीं अच्छा लगता। मारा गाइड रखे है मेरे और डेरे थोड़े हैं और बिक जोकड़ियां नशेड़ी बताओ हमने मारिए बेइज्जती करे, गाँव में के मोदी आदमी है बेइज्जती करे, मारे बैठे मारा खावर मारिए बिल्ली हमने में आऊँ। वो ये कह रहे हैं कि आपको नशेड़ी और गंजेड़ी कहा जाता है। हाँ, मेरे को नशेड़ी कहा जाता है। मैंने पूरी जिंदगी में कदे कोई नशा नहीं करा, और उसकी जाके देख ले उसका सौदा। वो यही रोप है जो कुछ नशेड़ी टाइप के लोग है ना, वो लोग। अरे फिर मैं यार तो मैंने जानने लग रहा, जिनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, हमारी क्या की इच्छा थी, उनकी डेरे के हमने पानी भी नहीं पीते डेरे का। हमने तो गांव कोथ कला का जो भी सभ्य नागरिक है वो डेरे का पानी भी नहीं पीता, सिर्फ देता है। एक मिनट, पैसे का सवाल तो मुझसे पूछेंगे, 1100 बीघे जमीन है, वो पैसे कहाँ जावे? अगर पैसे की बात करें जी, वो पैसे कहाँ जमा होते हैं? इन बातों बढ़ने की बात को नहीं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगर पैसे की बात करें अभी